बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम कुछ लिंग्विस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स, मेरा ख्याल है लिंग्विस्टिक्स के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। लिंग्विस्टिक्स बेसिकली किसे कहते हैं और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, उसकी ब्रांचेस कौन सी हैं। तो फर्दर डिटेल्स डिस्कस करने से पहले आज सिर्फ हम इतना डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, लिंग्विस्टिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताते चलूँ कि लिंग्विस्टिक बेसिकली इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज है। लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो ये वो है, और इसकी कुछ जो है वो टाइप्स हैं, लाइक फोनेटिक्स हो गई, फोनोलॉजी हो गई, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। तो फोनेटिक्स बेसिकली क्या है? फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ speech sounds. Phonology is the study of speech patterns of sounds. Okay, and then morphology is what? Morphology क्या है basically? Morphology is the scientific study of a words. Morphology basically क्या है? Study of words को हम क्या कहते हैं? Morphology कहते हैं linguistically. और उसके बाद हमारे पास आता है Semantics. Syntax. Syntax is the scientific study of sentence structure. Sentence के structure की जो study होती है उसे हम syntax कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है semantics. Semantics basically क्या होता है? The study of meanings. यानी मीनिंग की जो स्टडी होती है उसे हम semantics कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसमें स्टार्ट में जो है हमारे पास फर्डिनेंड डी साशर। अब इसने स्ट्रक्चरलिज्म पे एक थेरी दी थी फर्डिनेंड डी साशर ने, और फिर इसने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स दिए थे। इसकी जो थेरीज थी ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, द स्विस लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी साशर, इसे हम मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फाउंडर भी कहते हैं। नॉम चॉम्स्की को भी हम फाउंडर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, लेकिन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फाउंडर किसे कहते हैं? फर्डिनेंड डी साशर को। और इसका जो ये ऑथर था किस चीज़ का? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स का। अब इसने कुछ कंसेप्ट दिए। सबसे पहला हमारे पास जो इसने कंसेप्ट दिया दैट वाज साइन। साइन जो है ये क्या है? इट इज़ आवर परसेप्शन और हाउ वी व्यू दिस थिंग टुगेदर विद द साउंड सिस्टम ऑफ आवर लैंग्वेज दैट क्रिएट्स द टू पार्ट मेंटल लिंग्विस्टिक यूनिट ही रेफर टू एज अ साइन। यानी हम जो है हमारे जो हम परसेप्शन होती है हमारी, हम किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, यानी एक साइन किसी चीज़ का टू पार्ट मेंटल लिंग्विस्टिक इमेज जो होता है उसे हम साइन कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है जी सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। अब अकॉर्डिंग टू साशर सिग्निफाइड और सिग्निफायर क्या है? ये प्योरली साइकोलॉजिकल हैं एंड दे आर फॉर्म रादर देन सब्सटेंस। टुडे फॉलोइंग लुइस हेजेलमिस्लेव द सिग्निफायर जो है इज़ इंटरप्रेटेड एज द मटीरियल फॉर्म। सिग्निफायर क्या है? मटीरियल फॉर्म है, जो कि कंसेप्ट देने वाला है। ठीक है, मटेरियल फॉर्म में कोई चीज़ हमारे सामने है। फॉर एग्जांपल अब ये मोबाइल है मेरे पास, इस टाइम ये एक सिग्निफायर है, ठीक है, लेकिन इसे सोच के मेरे माइंड में एक जो इमेज बनता है ना, कंसेप्ट आता है कि इसके अंदर क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें, यानी जो मेरे अंदर मेरे माइंड में कंसेप्ट आता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सिग्निफाइड कहलाएगा। समथिंग विच कैन बी सीन, हर्ट, टच्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड एंड सिग्निफाइड इज द मेंटल कंसेप्ट। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है, अब उसने एक एग्जांपल दी है गूगल की, कंसेप्ट ऑफ गूगल। गूगल जो है ये एक सिग्निफायर है जो कि हमें नज़र आ रहा होता है, एंड द सिग्निफाइड अ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। और मेंटल इमेज हमारे इसके हमारे माइंड में क्या बनता है कि इसमें हम सर्च करते हैं और हमें आंसर्स मिलते हैं। ये क्या है हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफाइड। ये इनसेपरेबली वन है एंड यू कॉन्ट हैव वन विदाउट द अदर। साउंड इमेज होगा or impression in our minds is of the logo representing Google, and through our language system we know how that image sounds mentally. We know the concept or meaning associated with this sound impression is that Google is a large search engine on the internet. उसके बाद बात उसने की हमारे पास लैंग एंड पेरोल की। लैंग क्या है? इन शॉर्ट लैंग जो है ये एक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, ऑल द पॉसिबल रूल्स दैट मेक अप द लैंग्वेज इन थ्योरी। जबकि पेरोल क्या है? वो इसका यूज़ है। पेरोल ऑन द अदर हैंड इज़ हाउ दीज रूल्स आर पुट इनटू एक्शन बाय द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। अब हमारे पास एक लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल हम पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है। रूल्स जो है हमारे पास एक्चुअल वो लैंग है, लेकिन उन्हें हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, उनका हम यूज़ किस तरह से करते हैं अपने एक्शन में, अपनी परफॉर्मेंस में, वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड पेरोल। नेक्स्ट है हमारे पास सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। सिंटैग्मेटिक जो है ये एक रिलेशन है, टाइप ऑफ रिलेशन। सेमेटिक रिलेशंस बिटवीन वर्ड्स दैट कोअकर इन द सेम सेंटेंस आर टेक्स्ट। पैराडिग्मेटिक जो है वो एक रिलेशन है डिफरेंट टाइप का, यानी सेमेटिक रिलेशंस की डिफरेंट टाइप बिटवीन वर्ड्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद अनदर वर्ड इन द सेम कैटेगरीज। फिर उसके बाद हमारे पास उसने कंसेप्ट दिया है एक शॉर्ट सा सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक का। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक जो है एम्स एट डिस्क्राइबिंग अ लैंग्वेज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यूजुअली द प्रेजेंट।
जबकि यानी जो सिंक्रोनिक है वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, जबकि डायक्रॉनिक वो हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम है। डायक्रॉनिक अप्रोच कंसिडर्स द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ अ लैंग्वेज थ्रू हिस्ट्री। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स इज टिपिकली अ डायक्रॉनिक स्टडी। ओके, फिर उसमें लास्ट में हमें उसने ये कंसेप्ट दिया कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस जो है हमारे पास वो क्या है, चॉम्स्की जो है वो सेपरेट करता है कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस को, एंड ही डिस्क्राइब्स कॉम्पिटेंस एज एन आइडियलाइज्ड कैपेसिटी, यानी एक आइडियलाइज कैपेसिटी है जो कि लोकेट करती है एज अ साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉपर्टी, फंक्शन करती है फिर, एंड परफॉर्मेंस एज द प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल एट्रेंसेस। जबकि कॉम्पिटेंस जो है ये इन्वॉल्व करती है नोइंग को लैंग्वेज के कि किस तरह से हम जानते हैं लॉन्ग लैंग्वेज को, एंड परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स डूइंग, यानी जो लैंग्वेज हम जानते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटेंस। हमारे अंदर कितनी महारत है, कितनी स्किल्स है, हम किस तरह से, कितने रूल्स हमें याद हैं, ये हमारी कॉम्पिटेंस है। लेकिन जब हम उसे परफॉर्म करते हैं डूइंग समथिंग विद द लैंग्वेज, यानी उस लैंग्वेज के जरिए हम कुछ बोलते हैं, that is performance. The difficulty with this construct is that it is very difficult to assess competence without assessing performance. तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो कि मैंने आपको दिए। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे, हम उसके लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, लाइक जितनी भी हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, साइको लिंग्विस्टिक्स है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें, और फर्दर स्टडी भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।